नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस बहस बिहार की, और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है जेडीयू के लोगों ने, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने। और उन्हें ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने जो रिपोर्ट कार्ड वाला दिन चुना और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी लिस्ट सबके सामने रखने की कोशिश की, तो वो उस बात का गुस्सा है, उस बात की बेताबी है, बौखलाहट है जो नीतीश कुमार ने मुद्दा बनते बनते, मुद्दा के सिरमौर को बनते बनते छीन लिया। साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यहां पर अपनी चाल से तेजस्वी को पस्त करने की कोशिश की। हालांकि नेता कह रहे हैं कि पस्त कर दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। और जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस डिबेट को देख रहे हैं, डिबेट में अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपने सवाल लिख दें। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिएगा, सवाल लिखिए, किस पार्टी से आपका सवाल है। हम नाम लेके अगर सवाल उचित हुआ तो वो जरूर उस प्लेटफॉर्म पर हम रख देंगे। रिपोर्ट देखिए। तो इसके पीछे कुछ जानकारी तो आई है ना कि ठीक ढंग से नहीं हुआ। जो हम बार बार कह देते हैं कि लोग उपजाति ही खाली बोल दिया। अरे भाई, तो उपजाति और नहीं उप जान रहा जाति, अगर बगल वाले को मालूम है तो फिर उसका भी कंसेंट लेके कर देना, तो उसी से तो ठीक से पता चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा और उसके बारे में काफ़ी चीज़ों को देख करके कि सब के बारे में ठीक ढंग से हो जाए। बिहार में सरकार खुद के खर्चे पर जाति आधारित गणना कराएगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। रविवार को आरजेडी ने एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान तेजस्वी ने जातीय गणना पर राज्य सरकार को झुकाने का दावा किया। सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। अब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा तो जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार किया। राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने चाल से तेजस्वी को चित कर दिया। ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने में नाकाम रहे तेजस्वी बेचैनी और बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। कभी कैद में रह ही नहीं सकते हैं नीतीश कुमार, न कभी दबाव में काम करते हैं न दबाव में आते हैं। नीतीश कुमार की छवि है बराबर काम करने की, वो काम करते जाते। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन लोगों ने जो कुछ सवाल उठाया था, जैसे ये जातीय जनगणना की सवाल पर यदि आप कहिए तो देखा कि कितना सहज ढंग से ये काम हो गया। कैबिनेट की मोहर भी लग गई, सर्वदलीय मीटिंग भी हो गई। एक नेता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो पहल करता है उस पहल पर सभी दलों की सहमति बन जाए, उस पर मोहर लग जाए। ये साधारण उपलब्धि क्या है? दरअसल जाति आधारित गणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक कर न सिर्फ सभी दलों को मना लिया, बल्कि तुरंत कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी। अब सत्ता पक्ष से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं तेजस्वी भी वार के कोई मौके नहीं छोड़ रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो क्यों लगता है खासकर वशिष्ठ नारायण सिंह को और इसके अलावा जेडीयू के नेताओं को कि मुद्दा विहीन हो गए तेजस्वी ने जो चुनाव के वक्त एक साथ मुद्दों की जो फहरिस्त सामने लाकर खड़ी की थी, जिसके अंदर बेरोजगारी भी थी, दवाई भी थी, सुनवाई भी थी, ये सारी चीजें जो बराबर अपनी जुबान पर रखते थे, क्या वो मुद्दे नहीं हैं? और मुद्दा क्या सबसे बड़ा यही था? अगर पॉलिटिकल मुद्दा ये था तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कैसे बेमुद्दा कर दिया, यह भी समझने की जरूरत है। अगर वो कह रहे हैं और उनके प्रश्नवाचक चिन्ह को हम अभी हटा नहीं रहे। सीधे हम गेस्ट पर आते हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, चंद्र प्रकाश जी
नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, मनीष पांडे नेता बीजेपी, सबका एक साथ हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जेडीयू से अभिषेक झा में बताएंगे, ये क्लियर करेंगे कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बेमुद्दा कैसे कर दिया। जो अभी वशिष्ठ बाबू कह रहे थे, उन्होंने जो बयान दिया है, आखिर क्या मुद्दों की कमी हो गई है और तेजस्वी से यह मुद्दा आपने छीना कैसे, ये बताइए। देखिए, छीनने जैसी बात नहीं है, बस ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की इस पूरे मसले के बाद, वो बिहार की जनता के सामने है। जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से उठाई गई, चरणबद्ध तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर उठाई गई। विधानमंडल में सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था ना, और तब सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर मिलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अपनी बातों को रखता है। हम लोग तो चाहते थे कि देश के स्तर पर हो, लेकिन प्रदेश के स्तर पर यह फैसला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पिक्चराइज करने की कोशिश की, इस तरह से जनता के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की यह जीत और हार का मसला है। अरे भाई, जब सभी दल किसी एक मुद्दे के समर्थन में ही हैं, तो जीत और हार जैसा क्या होता है? आपको या फिर वशिष्ठ बाबू को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड वाली बात हुई, ये बौखलाहट में हुई, ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है ना, विपक्ष है, विपक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है, अच्छी बात है। सबसे बड़े आकलन करने वाले कौन लोग होते हैं? जनता जनार्दन, मतदाता मालिक। इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा की है, और सेवा के बाद जब भी परीक्षा होती है चुनावों के रूप में, तो जनता अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के चेहरे पर गठबंधन को देती है। यह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार जी ने कितने काम किए हैं बिहार में। सवाल इसीलिए है, देखिए, एक बार अगर नंबर कम आए हैं, उनको आप इस दृष्टिकोण से आके कि नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता घटी है, उचित नहीं है। आप सब लोगों ने देखा था कि बीते विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी ने खासकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नकारात्मक राजनीति का परिचय दिया था, एनडीए के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर वोट कटवा की भूमिका निभाई थी, इस वजह से भी हमारी सीटें कम आई। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन की ताकत, हमारे नेता आप तो ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी ने किस तरीके से घेरा कि कहना पड़ गया कि अंत भला तो सब भला। देखिए, तेजस्वी यादव जी एक नकारात्मक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनाते। अच्छा, कौन सी नकारात्मक राजनीति तेजस्वी यादव ने की है, ये बताएंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह के बयान दिए थे, आपको याद होगा किस तरह से जाति आधारित बयान दिए थे, किस तरह से फिर से एक बार कोशिश की थी कि अगड़े पिछड़े में बांटने की कोशिश हो, एक झूठा ढकोसला देने की कोशिश की थी रोजगार के नाम पर कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे, जबकि तो ये उसका कोई रोड मैप उनके पास आज तक नहीं है। तो हो सकता है करके दिखा देते। अगर आप वादा कर दें विवेक कि मुझे अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं चांद को धरती के करीब ला दूं, हर कोई समझ जाएगा कि ये नामुमकिन सा वादा आप कर रहे हैं। तो झूठा। चलिए, एजाज अहमद साहब को लाइए भाई। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी से, तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया गया, ये जेडीयू का कथन है, हमारा नहीं है एजाज साहब। और जेडीयू अगर ऐसा मान रही है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे कि नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा किया तो किया कैसे, और आपको ऐसा लगता है? सर, ये सभी विवेक जी, सभी लोगों को पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो अभियान शुरू किया था, और उस अभियान को जो गति मिला है उसमें तेजस्वी जी का योगदान है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि लालू प्रसाद जी जब मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मंत्री थे तो उनके ही दबाव पर सोशो इकोनॉमी सेंसेक्स हुआ था, और उसका रिपोर्ट ले आउट होने से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। वहाँ पर 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, और स्वयं उस समय के केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने स्वीकार किया कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डाटा करप्ट कर गया है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को इस बात का डर था कि लालू प्रसाद जी के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया और जो सोशो इकोनॉमी सेंसेक्स आया है उसके आधार पर उनकी राजनीति मजबूती प्रदान कर जाएगी,
और इससे देश के स्तर पर जो यूपीए का एक एरा है वो मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने एक चाल चलने का काम किया। और जहां तक जुमलाबाजी का सवाल है, जब तेजस्वी जी ने चुनाव के अभियान के दौरान इस बात का संकल्प बार बार दोहराया, ये लोग तो चुनाव के मुद्दे को ले जाना चाहते थे धार्मिक आधार पर, नहीं तो ये मुद्दा लोग तो चुनाव के निकाल मुद्दे लिया ना को ले नीतीश जाते। कुमार ने अपनी चाल से, पॉलिटिकल चाल तो चली सुन जाती लीजिए है ना ना। विवेक जी 2020 में किस तरह से इन लोगों ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, दोनों ने मुद्दे को डाइवर्ट करने का भरसक प्रयास किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास किया, दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री अभिषेक झा जी को भी जी स्क्रीन पिछले पर लाइए। 15 वर्षों के कार्यकाल का चर्चा करते रहे, जी हाँ। लालू और राबड़ी जी के सरकार का। हाँ। लेकिन तेजस्वी प्रसाद मैं जवाब यादव दे जी दूं? ने हाँ, मुद्दों बिल्कुल, के आधार बिल्कुल, पर, आप सुन स्क्रीन लीजिए पर। उसके बाद दीजिएगा, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। नहीं, उन्होंने मुझे मुद्दों के जवाब आधार देने का पर, समय दिया। मुद्दों के आधार पर देखिए, लालू इस सवाल का प्रसाद मैं जी जवाब देता हूं। और थोड़ा ध्यान तेजस्वी रखिए। जी एजाज जी ने चुनाव अभियान को जवाब पूरी सुनने तरह का से ध्यान रखिए। पहले सुन लीजिए, उसके नहीं, बाद नहीं, दीजिएगा नहीं, जवाब। आपकी बात मैंने सुन मेरी ली, पूरी सुन ली बात और सुन समझ लीजिए, लीजिए। उसके आपकी बाद बात आप बहुत जवाब लंबी है। दीजिएगा। नहीं, नहीं, आपने जितनी बातें कही हैं, उनका नहीं, जवाब आप सुन सुन लीजिए। लीजिए, आप धैर्य बस- मत खोइए, नहीं, अब मैं कहाँ धैर्य धैर्य खो मत रहा हूं? खोइए। वो तो अभी मैं तो आपको- मैं अभी तो आपसे आप आग्रह कर रहा जुमलाबाज के हूं। साथ मैं पलटी भी आग्रह कर मारिएगा, रहा हूं। मैं लेकिन आपसे मैं आग्रह आपको कर रहा स्पष्ट हूं। कर देना चाहता चलिए, हूं हो गई कि आपकी बात हो आप गई। देख देखिए, लें कि एजाज बिहार एजाज की जी ने राजनीति कहा को तेजस्वी कि लालू प्रसाद प्रसाद यादव जी ने चुनाव पहली अभियान के बार दौरान मुद्दे आधारित संसद केंद्रित में यह बात रखा। उठाई थी। 10 लाख मैं लोगों की दावे नौकरी के का साथ सवाल कहता हूं उठाया। विवेक जी, और मैं दावे के जो साथ कहता कमाई, हूं, दवाई, यदि आप उस सिंचाई क्लिपिंग को सामने ला और दें तो आपको पढ़ाई ये मालूम चलेगा और कि लालू सुनवाई और प्रसाद कार्रवाई यादव वाली जी से सरकार की कई बातें की, गुना ज्यादा उस बातों मजबूती को से बिहार की जनता ने एक स्वीकार कड़ी किया। लाइन और तेजस्वी शरद प्रसाद जी यादव ने के ली थी, नेतृत्व में जो उस वक्त सबसे तत्काल बड़ी पार्टी हमारी के रूप पार्टी में के राष्ट्रीय संसदीय जनता दल के दल उभर नेता करके थे। आई, जो क्या दर्शाता जो है? ये स्पष्ट दर्शाता करता है है कि हमारी कि बिहार पार्टी की में मंशा शुरू से जिस स्पष्ट तरह रही। से चोर दरवाजे से लेकिन क्या सत्ता हुआ? इन इन लोगों ने लोगों के ग्रैब अंदर एक किया, बेचैनी है। वो बेचैनी ये जो बोलते हैं स्पष्ट तो रूप वो से बेचैनी दिख रहा दिखती है। है और कि हमको ये जो क्रेडिट जातीय चाहिए, जनगणना का क्रेडिट मामला चाहिए, है, चाहिए। इसमें तेजस्वी अरे जी ने आप स्पष्ट अपने रूप से मुंह कहा में मिट्ठू बनेंगे कि एजाज 72 साहब। घंटे के अंदर आप अपने मुंह अगर में सरकार मिट्ठू ने बनेंगे, स्पष्टीकरण नहीं आपको दिया क्रेडिट मिलेगा। और सरकार ने अरे बातें क्रेडिट नहीं की जनता तो देती है भाई। हम पटना से लेकर क्रेडिट दिल्ली तक जनता पद यात्रा देती करने है। का काम नहीं तो करेंगे। बचा क्या, बचा और क्या? एजाज 24 अहमद वही तो पूछ रहे हैं कि बचा क्या? माननीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री अगर श्री नीतीश कुमार जी फुल ने फ्लेज जिसमें आते हैं इसमें तेजस्वी कई जी को कड़ियां बुला जुड़ती हैं। करके बात करने का काम किया। नहीं, क्योंकि तेजस्वी जो चाहते जी थे के कि जातीय मामले जनगणना वाले पर मुद्दे को अपने नीतीश पक्ष में लेना कुमार जी ने या फिर माननीय ओबीसी की जो प्रधानमंत्री फ्यूचर की के सामने भी राजनीति कहा है, सियासत कि है, उसमें अपने को शीर्ष बनाना या फिर ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर जो मांग पैदा होती, जो सियासत होती, उसके सिरमौर बनना, तो ये तो चैप्टर क्लोज कर दिया ना नीतीश कुमार ने, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, कोई चैप्टर क्लोज नहीं है सर। हम लोगों का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति का आधार है, जो नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ हम लोग मोहब्बत की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, वो मुद्दे पूरी तरह से इस चलिए अब सरजमीन अभिषेक पर जी को उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी आगे बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, और एजाज साहब हम सामाजिक आएंगे, न्याय एक की राउंड धारा फिर को आएंगे, हम लोगों एक ने राउंड किस फिर तरह आएंगे। से मजबूती से लड़ाई अभिषेक झा। लड़ने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक जी। विवेक जी, देखिए एजाज जी ने शुरू में कहा कि 2011 में लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी मजबूती से ये लाइन खींची। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर क्लिपिंग्स को निकाल कर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जी से कई गुना कड़ी लाइन और मजबूती से शरद यादव जी ने यह बात कही थी। और शरद यादव जी उस वक्त भी हमारे पार्टी में है। हल्ला क्यों कर रहे हैं आप? मैंने नहीं, आपकी पाली में नहीं कहा आपके ना। बोलने से नहीं शरद होगा। यादव जी उस वक्त हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता थे। पार्टी बड़ी होती है एजाज जी, पार्टी बड़ी होती है, नेता बड़े नहीं होते हैं। वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, पार्टी की लाइन उन्होंने खींची। आपके नेता अच्छा, जो एक बात है, उस टाइम बताइए, राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस थे पार्टी या और यूपीए के जनता दल में सरकार दे 94 तक रहे हैं। अरे यहाँ बात वो नहीं लालू है। जी के नेतृत्व में रहे हैं। 2011 की बात जो आपने लालू छेड़ी जी है, के नेतृत्व तो में कान काम खोलकर किया, सुनिए। लालू जी ने जिस जो इतिहास को धारा बता को पा रहे हैं कराइए। बताने दीजिए, एजाज उसी साहब बता धारा को दीजिए, आगे क्या बढ़ाने कह रहे का काम हैं, जरा किया है। सुनिए इनको तो, शांत कराइए। आवाज टकरा रही है। हाँ इनको शांत अभिषेक कराइए। जी। देखिए बेचैनी इनके दल में है, इनके नेता में नहीं, है, और आपको इनमें भी बेचैनी है, ज्यादा है। इनमें भी है। आपको बेचैनी अब ज्यादा हुआ है क्या कि भारतीय जनता कि पार्टी 3 आपको चैन वर्षों नहीं से लेने दे ज्यादा रही का है। कार्यकाल ये कांग्रेस स्वीकार पार्टी को कीजिए ना, मिला। भारतीय जनता 3 पार्टी वर्षों से आपको ज्यादा। चैन नहीं अरे लेने भाई दे रही सुन तो है। लीजिए। भारतीय जनता इसका पार्टी इसका भी उत्तर ले लेंगे, पहले अभिषेक झा को बोलने तो आपको कहीं दीजिए। ना कहीं रोक बेचैनी रही का है। परिचय मत दीजिए ये आप। समझिए ना आप। चलिए अपनी अभिषेक पाली जी। में कह लिए विवेक, अच्छा लगेगा, जनता के सामने एक सकारात्मक संदेश जाएगा, सब लोग अपनी पाली हाँ में ठीक अपनी है बात अभिषेक को जी आप बोलिए।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास एक पर्याप्त समय था, 3 वर्षों से ज्यादा का समय था। वो लोग चाहते तो इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकते थे। देखिए,
क्या हुआ है अतीत में, हम उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने में विश्वास नहीं रखते, हमारे नेता विश्वास नहीं रखते हैं, तभी हमने दोषारोपण की राजनीति नहीं की है। पार्टनर तो सुन इतिहास लीजिए ना, को कुरेदने में विश्वास करते फिर हैं। आप बेचैन होने आप लगे। उसी इतिहास वाले इनको के पानी साथ बने पिलवाइए, हुए हैं। इनको पानी पिलवाइए, आप विवेक जी, पानी पीजिएगा, इनको पानी पिलवाइए, आवश्यकता आपको पड़ेगी, पानी पिलवाइए क्योंकि आपको इनको। अंदर खाने ये से बेचारे, बेचैन किए हुए हैं। ये बेचारे आपको अपने अंदर नेता की खाने से भांति बेचैन किए हुए हैं, हैं। अपने नेता की आप भांति बेचैन हो रहे हैं। बेचैन है, जिस तरह से आपको बेचैन किए हुए जनता आपका इनको पार्टनर देखिए बड़े कभी बड़े नहीं मुश्किल करेगी। से आप लोग मिलते हैं। देखिए जनता ये इनको डिबेट हो कभी- रही है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अब चंद्र प्रकाश जी भी कहीं जाने वाले थे, आप देखिए उनके गेटअप को देखिए, चंद्र प्रकाश जी को बिल्कुल तैयार थे, कहीं कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए इस डिबेट के लिए। तो जरूरी है ना कि उनसे कोई सार्थक बात पूछी जाए, बताई जाए। लेकिन उससे पहले जरा मनीष पांडे जी के पास चलते हैं। मनीष पांडे जी, जहां बात शुरू होती है बीजेपी बिना नाम बताए आरजेडी की जुबान पर चली आती है। नहीं देखिए, एक तो मुझे आपत्ति इस बात की है कि बार बार इस विषय को बोला जाता है कि बीजेपी इसके खिलाफ थी, बीजेपी इसके खिलाफ थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीजेपी इसके खिलाफ कब थी? ये लोग जो अपना अभी आप सर्वदलीय आप ही बैठक बोल से लीजिए, पहले फैयाज भाई आप बोल लीजिए, मैं अपना पूरा समय इनको दे देता हूँ। आप इन्हीं से पूरा मेरा सवाल मेरा जवाब भी इन्हीं से ले लीजिए। सुन लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त तो कीजिए ना। थोड़ा भैया देखिए, जिनको जाना था राज्यसभा वो चले गए, अब आप नहीं जाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए करें ना, अभी नजदीक में आपका चांस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो ज्यादा मजा आएगा अपनी अपनी बातों को रखने में। देखिए क्या है कि ये जो मतलब कि प्रतिस्पर्धा जो करने की कोशिश की जा रही है, मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूं कि ये लाए। भाई देखिए, जिस समय पहली बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था, उस समय तो तेजस्वी जी के दूध के दांत ठीक से टूटे थे। और देखिए, मैं इसलिए कर, आप ईयर बताइए ना, राजनीति में ये बात देखिए आप ईयर बताइए ना। नहीं देखिए आप ईयर बताइए ना, साल बताइए। पहली बार जब हुआ था तेजस्वी जी नया आए थे, आज जो देखिए नया तेजस्वी जी आए थे। नहीं, आप तो अभी शरद यादव जी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। आप तो अभी शरद यादव जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप तो अभी शरद यादव जी पर सवाल खड़ा कर रहे 32 थे। हेलीकॉप्टर लेकर के आने के बावजूद भी मैं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो आपको हराने का काम किया और बताने का काम किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े हैं बिहार की राजनीति में। मैं थोड़ा सा आपने बोछा के उपचुनाव में सारे लोगों को उतार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हार हुई। ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व का ओज क्या है। अरे तेजस्वी यादव पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस बात को लेकर है कि तेजस्वी बेमुद्दा हो गए हैं। तेजस्वी मुद्दा नहीं है, उस पर आंसर सुनिए ना। बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी को सुनना जरूरी है। सुनिए, आरोप लगाइएगा, नाम लीजिएगा, नहीं सुनिएगा। हाँ मनीष पांडे जी आएंगे। अभी हमारे पास जितने भी दर्शक जुड़े हैं, सब लोग वही कह रहे हैं, रोजगार को लेकर के बात कीजिए, करेंगे। मनीष पांडे जी अपनी बात कीजिए। जनता पार्टी ने समर्थन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो जनगणना हो वह सही तरीके से हो, उसमें किसी चलिए के साथ भी अन्याय आपने नहीं पहली हो। बार सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं, आप किसी के साथ आपको भी इसके अन्याय लिए नहीं हो। धन्यवाद। आपको सरकार आपकी मैं है, बिल्कुल आप ही सरकार सवाल के उठा साथ रहे खड़ा हैं, हूं। इसलिए आपको धन्यवाद। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जनगणना के खिलाफ कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और नहीं थी तो अमीरी गरीबी की बात क्यों की है? जाति से इनकार क्यों किए? और फिर आप जातीय जनगणना पर तैयार क्यों हुए? इससे ही स्पष्ट होता है कि आपकी सोच क्या है। राज्यसभा का टिकट आपकी सोच क्या है? ने दे दिया और आपको नहीं दिया। अरे उससे मतलब नहीं ना है, मेडिकल कॉलेज नहीं था। हम खुश हैं। चलिए इसको बेमुद्दा नहीं होने देते हैं। हमारे पास चंद्र प्रकाश सिंह है। चंद्र प्रकाश जी नेता कांग्रेस। चंद्र प्रकाश जी, इसे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है? ये जो लाइन है जो जेडीयू कह रही है, जेडीयू बराबर कह रही है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया, कांग्रेस का पक्ष जानना जरूरी है यहां पर। देखिए विवेक जी, यहाँ पर तो जातीय जनगणना की बात हो रही है और ये एक सर्वदलीय जब बैठक हुआ जी, सभी लोग उसमें सहमत हुए हैं, सभी लोगों ने भाग लिया है। नीतीश कुमार जी जब दिल्ली भी गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो उसमें भी सभी दल के लोग गए थे,
देखिए, मुद्दा को अगर आप उठाते हैं और सभी लोगों का सहयोग लेते हैं तो इसमें क्रेडिट लेने का बात किसी को नहीं करना चाहिए। जातीय जनगणना हम क्यों करा रहे हैं, क्यों कराना चाहते हैं? तो अगर मान लो जो पीछे हैं, समाज में जो पिछड़े हैं, उनको हिस्सेदारी देनी है और जातीय जनगणना से आर्थिक सामाजिक जो कुछ भी हम चीज़ को स्पष्ट करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे में सभी दलों ने सहयोग दिया है। हम तो आज किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को मिलकर के जातीय जनगणना का जो मुहिम है, जो मुद्दा है, उसको आगे बढ़ा करके इसको सफल बनाना चाहिए। ये तो केवल बिहार राज्य की बात हो रही है, हम लोग तो पूरे देश में जातीय जनगणना हो इस मुद्दा को लेकर के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को हम कहें कि अब बेमुद्दा हो गए, अरे बेमुद्दा कहाँ से होंगे? अगर कोई विपक्ष में है, उसका काम है मुद्दा को उठाना, उसका काम है जनता की आवाज़ को उठाना, उसका काम है समाज में जो बातें पिछड़ रही हैं, जिससे लोगों को तकलीफ हो रहा है, ये नतीजा तो था ही भाई। ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा किसी एक का नहीं है, तो इस पर अगर बात नहीं हो सकती है। अरे महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। चंद्रप्रकाश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपका स्वागत है। बहस बिहार की जारी है और इससे पहले चंद्रप्रकाश सिंह, नेता कांग्रेस, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई तो इस कंसेप्ट से लोगों को दूरी बनानी चाहिए कि वो किसका मुद्दा है, किसी एक का मुद्दा नहीं है और इसको कोई सरपास कर रहा है या पर छीन रहा है। उससे पहले हम आगे बढ़े, इस डिबेट पर फिर से लौटें। जो हमारा ट्विटर पोल है उसे हम सामने लाना चाहते हैं। ट्विटर पोल पर यही सवाल हमने छोड़ा था कि नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया। यह सवाल लोगों तक पहुंचा और जवाब क्या आया? 56% लोगों ने कहा है कि हां, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया, यानी कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। 34% लोग मानते हैं कि नीतीश बेमुद्दा नहीं कर पाए तेजस्वी को। 10% लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो ये आज का सवाल, और आज के सवाल पर यह ट्विटर पोल जिसका रिजल्ट हां में 56%, ना में 34% और पता नहीं में 10% है। तो अब एजाज अहमद साहब, ट्विटर पोल का नतीजा भी सामने आ गया। ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी की अगर हम कर रहे हैं तो तेजस्वी बहुत कुछ अभी सीखना तेजस्वी को बाकी है, जैसा कि ट्विटर पोल बता रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल अलग तेजस्वी की उस बात पर भी हमने अलग से डिबेट किया था जिसमें उन्होंने अति उत्साहवश शायद उन्होंने ट्वीट किया था, और उसके बाद भी जो कार्यक्रम हुए, जो आप लोग जिस बैठक में शामिल हुए थे जहां पर ये रिपोर्ट कार्ड वाली बात थी, उस समय भी झुकाने वाला चाहिए। आखिर तेजस्वी किस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या मुद्दा विहीन होने का जो एक अंदर से उबाल है, जो बाकी नेता कह रहे हैं, क्या ये उबाल है? देखिए विवेक जी, ट्विटर पोल क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। ज़मीनी पोल यह है कि ज़मीनी सतह पर लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया गया है, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे व्यभिचार, जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, और शेल्टर होम जैसी घटनाएं जो हुई हैं, और 70 से अधिक घोटाले हुए हैं, इन मामलों को जब ले करके हम लोग चुनाव के समय गए तो जनता ने पूरी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर स्वीकारता प्रदान की और तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे बड़े दल के नेता के रूप में उभर करके आए। और तेजस्वी जी ने ये स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी प्रमाण दे दिया कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करती है, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विश्वास करती है, और जो लोग डाइवर्ट करना चाहते थे राजनीति को, वो लोग पूरी तरह से फेल हुए। तो इस 32 साल के नौजवान को परसेप्शन में अगर सरकार अगर ये सेट करना चाहती है तेजस्वी के बारे में कि नहीं अब मुद्दा विहीन है, तो क्या लगता है ये कारगर हो पाएगा? सरकार के सेट करने का कहाँ मामला है? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हम सरकार को आईना दिखाते हैं, जनता हमारे द्वारा दिखाए गए आईने को स्वीकार की है और जनता ने देख लिया है कि इस सरकार का चेहरा मलिन हो चुका है, इस सरकार के चेहरे पर धुंध जम चुका है, इस सरकार के चेहरे को अब कोई देखना नहीं चाहती है।
सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। उसके लिए उसको अपना कर्तव्य दिखाना होता है, और सरकार को तो घेरने के लिए अब हमारी आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही समय समय पर घेरने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का सरकार पर सवाल उठाती है, ये सवाल का जवाब सरकार को नहीं दे पाते हैं। ये 1 to 1 करेंगे तो फिर मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी। आप बोलिए, आप बोलिए। अभी इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि अपने मियाँ मुंह मिट्ठू जी। बस यही अभी जो आपका जो टॉपिक है उसका सार यही है कि अपने मियाँ जो है वो मुंह मिट्ठू हो रहे हैं। इनको तो सबसे पहले इन्होंने जो 15 वर्षों में जो किया था उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। आपका 17 वर्ष हो चुका है, 15 वर्ष की बात क्यों आते हैं? 15 वर्ष में हमने गरीबों को पहचान दी, हमने अति पिछड़ों को सम्मान दिया, फिर वही आ रहे हैं दलितों को फिर आप वही आ रहे हैं। थोड़ा सा रहिए ना। आप 15 आपने दलितों को नहीं स्थान दिया, आपने अपने परिवार को स्थान दिया। आपने किस तरह की राजनीति की है ये परिवार को स्थान दिया। 17 वर्षों में आपने अपराधियों को स्थान दिया, आपने अराजकता, हत्या, लूट और बलात्कार को अंजाम दिया। स्वार्थ में जातीय जनगणना को स्वीकार करते हैं बिहार में, लेकिन केंद्र में जातीय जनगणना करने से इनकार क्यों करते हैं? 2 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो तीनों आपके परिवार का था। कहाँ गया आपका समाजवाद? आपके पास समाजवाद कहाँ गया? हमारा समाजवाद तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और एक हमारे यहाँ एक दूसरे की राजनीति का सब चेहरा नजर आ रहा है। जवाब देना पड़ेगा। हमारे यहाँ सब चेहरा नजर आ रहा है। परिवार के थे। आपके यहाँ और कौन आपको सा बता चेहरा है कि बिहार की जनता जान गई है। बिहार की जनता दो राजनीति, दो व्यापारी, यही पूरा बिहार के हिंदुस्तान की पारी है। यही पूरे हिंदुस्तान की पारी है। दो व्यापारी, दो राजनीतिक व्यक्ति, यही राजनीति का आधार आपका हो चुका है। आप जो बात कहते हैं कुछ नहीं। आप विजय मित्र पर बात नहीं करते हैं, आप नीरव मोदी पर बात नहीं करते हैं, आप नरेंद्र मोदी पर बात नहीं करते हैं, आप चौकसी पर बात नहीं करते हैं। जब भी आपसे सवाल किया जाता है तो आप 15 वर्ष पीछे चले जाते हैं। आप जबकि 17 वर्ष हो चुका है, वो 17 वर्ष की राजनीति में आपने बिहार को क्या दिया? स्पष्ट कीजिए। 70 घोटाला आपने बिहार को महंगाई दिया, आपने बिहार को भ्रष्टाचार दिया, आपने बिहार में सेंटर होम जैसे चीजें दी, आपने महिलाओं पर अत्याचार किया, आपने लॉ ऑर्डर के मामले में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। तो जिस समय आप मनमोहन सिंह की सरकार के साथ 10 वर्षों तक थे, आप एक जवाब दे दीजिए ना कि जब बिहार में जाके जनगणना कराना चाहते हैं तो केंद्र में क्यों नहीं आया? केंद्र में क्यों नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्यों नहीं? ये जवाब आपके पास नहीं है। बिहार बदल गया है, 15 बिहार की वर्षों के सड़कें अलावा बदल गई है, कोई मुद्दा नहीं बिहार है। का किसान बदल गया है, आपने क्या बिहार बदला की है? रोशनी बिहार बदल की गई है, जनता देख रही बिहार है। की तकदीर और आपने तकदीर बदल बदला गई है। है, बिहार का के उद्योग बदल गया नीति है, आयोग की रिपोर्ट बिहार से के स्पष्ट धंधे होता बदल गए है हैं, कि सबसे ये फीसदी बात राज्य जान बना लीजिए। दिया। इसीलिए आपने राष्ट्रीय बिहार जनता में दल के लोग शिक्षा को जो रसातल लोग में पहुंचा विकास दिया, की बात नहीं आपने करेगा, बिहार में चिकित्सा उसको को बिहार रसातल में की पहुंचा जनता दिया। आपने सत्ता में नहीं बनने बिहार देगी, में यह बात जो ध्यान में रखिए। सरकार इसलिए का एरा है भ्रम उसको फैलाने समाप्त की कर कोशिश दिया। मत कीजिए। आपके ठीक है, तो पांडे जी जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आप रिपोर्ट कार्ड को भ्रम कह रहे हैं, आप रिपोर्ट कार्ड को भ्रम कर रहे हैं। तेजस्वी ने, आप ठीक है, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मनीष पांडे जी आप तेजस्वी की क्षमता पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी तो थे विधानसभा के इलेक्शन में, तेजस्वी ने अपने दम पर प्रचार किया था, जो नंबर्स लाए वो तेजस्वी ने लाए थे। हमारा सवाल यह है कि तेजस्वी जितने सवालों को लेकर आते हैं, आप उन्हें बौखलाहट क्यों कहते हैं? वो तो आम जनता के बीच के सवाल है ना। अगर उन्होंने टीचर भर्ती की अगर कोई बात कर दी, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात कर दी, इसमें बौखलाहट की क्या बात है? ये तो हमारे दिल में भी ये सवाल है कि आपसे हम पूछ लें, तो इसका एक माकूल जवाब क्यों नहीं होता? नहीं है। 19 लाख लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने 18,000 लाख लोगों के रोजगार की बातें लाख की, रुपया सिर्फ दिया। जुमलाबाजी। हमने जुमलाबाजी 18,000 के अलावा को कुछ नहीं। 10-10 लाख दिया। कितने और लोग ये को सभी दिए हैं? रिकॉर्ड अभी रखिए, तो आप उठा कर रिकॉर्ड देख लीजिए। रखिए। आपके भाई, पास रिकॉर्ड नहीं राष्ट्रीय है, जनता दल के लोग सिर्फ जबान मुझे है। विवेक चलिए तो जी, रिकॉर्ड आप अगर बोल रहे हैं जाज अहमद तो नहीं कर रिकॉर्ड रख सकते हैं। दीजिए। मुझे विवेक जी एक कहाँ है मिनट का रिकॉर्ड? समय रिकॉर्ड दीजिए। रखिए। रखिए ना। आप इनको एक आप मिनट के लिए रिकॉर्ड चुप रखिए कराइए, ना। 1 मिनट के लिए चुप आप कराइए। रिकॉर्ड रखिए ना, मैं कितने बताता लोगों हूँ। को दिया? आप चुप रहिए, सुन लीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो सुन हाँ, लीजिए। सुनाइए। आप किसको कहते हैं रोजगार?
मैं पूछता हूँ जितने टोला सेवक बहाल हुए, जितना जो बच्चियां सड़कों पर चाय का दुकान खोली है उसको रोजगार कहते हैं। ये कौन है? ग्रेजुएट करके ग्रेजुएट चाय वाली बन गई है उसको आप रोजगार कहते हैं। देखिए यही आपका रोजगार का पैमाना है। कुतर्क मत नहीं, कुतर्क नहीं है। अभी आप जाकर के देख लीजिए बोरिंग रोड में वो ग्रेजुएट चाय वाली ने आपके मुंह पर टमाटर मारने का काम किया है। आप किस तरह का रोजगार दे रहे हैं? कार्यकर्ता की बहाली हुई, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हुई, सिर्फ लोगों को लाठी से पिटवाने का काम करते हैं। 18,000 लोगों को एसटीटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेएनएम के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आपके राज में जो लूट अपहरण उद्योग धंधा बना हुआ था, आप तारीख पर बिहार तारीख बहुत बेहतर हो गया है। आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तड़पते रह जाइएगा। बिहार की जनता आपको उसके अलावा कोई कराने मुद्दा वाली नहीं है। है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिए। और ये छोटे कहाँ गए थे जब कोरोना आया था? जब कोविड आया था तब आपके नेता कहाँ थे? कोविड आया था यही तो देश की पटना जनता ने में देख लिया। दूध गंगा मार्केट जी में में रास्ते तैर जहर रही थी, फैल रहा था वहाँ पे, ऑक्सीजन के बिना लोग आधी मर रात रहे में आ थे, गए, रेमडेसिविर के धरना बिना पर लोग मर बैठने रहे लगे। थे। आपने फैलाने कहा वाली लोगों जगह को में चिकित्सा यही उपलब्ध अपना चरित्र कराया? है। लोग पैदल दिल्ली से बॉम्बे से चले आ रहे थे, वो मर रहे थे सड़कों पर, गिर गिर करके मर रहे थे। आप इस तरह का सरकार चला रहे हैं। आपने ट्रेन बंद कर दी, आपने उनके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई और लोगों को कहा कि घरों में बैठ जाइए, कुछ खामियां इसके लिए खाने का कोई प्रबंध नहीं, पीने का कोई प्रबंध नहीं। किस तरह की सरकार चला रहे हैं? गंगा जी में बनारस में लाशें तैरती हुई देखी है, इलाहाबाद में चलिए, हमेशा के लिए कुर्सी होती है क्या? ये सवाल का जवाब बेहतर आप ही लोग बता पाएंगे। हालांकि चंद्र प्रकाश सिंह के पास हम आना चाहेंगे। चंद्र प्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि हम ही ठीक करेंगे, अगर कहीं कोई खामियां है, बीजेपी ये कह रही है कि हम ही ठीक करेंगे, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि अगली बार भी यही है? अब देखिए, गारंटी देने का तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको गारंटी तो अभी राज्य के जनता को देना चाहिए कि महंगाई कैसे कम होगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, राज्य का विकास कैसे होगा, इसकी गारंटी देनी चाहिए। ये तो जनता गारंटी देगी ना कि अगले बार कौन आएंगे। तो जो जनता को गारंटी देना है वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आज सरकार के पक्ष में, सरकार के सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको तो जनता को गारंटी देना चाहिए। देखिए, रोजगार की बात हो रही है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, जो सरकार है उसको रोजगार देना उनका काम है, लेकिन रोजगार में क्या होता है वो देखना जरूरी है। रोजगार में रोजगार की गारंटी सबसे बड़ी बात होती है, और रोजगार की गारंटी के बात अगर करेंगे तो रोजगार की गारंटी के बाद रोजगार की शर्तों पर बात होनी चाहिए। आप रोजगार दे रहे हैं, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपया का जो रोजगार है वो रोजगार एक हेल्दी रोजगार नहीं है। रोजगार में बात करिए तो जीवन यापन का बात होना चाहिए। हाँ। तो रोजगार में जीवन यापन कैसे होगा, रोजगार में उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी, रोजगार में उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे होगी, रोजगार में उनका जो एक सामाजिक परिवेश है उस परिवेश से बाहर निकल करके आगे जीने का जो एक अवसर उनको मिलना चाहिए वो उनको कैसे मिलेगा। रोजगार में बात होना चाहिए ना। हमें कह रहे हैं कि इस पर अलग से डिबेट हो, लेकिन हमें जरा अभिषेक झा बताइए कि जो एक पैटर्न बता रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, जो पैटर्न बता रहे हैं उस पैटर्न पर सरकार कितना काम कर रही है? ठीक है, आपके नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया है, लेकिन जिस मुद्दे की बात ये कह रहे हैं वो तो तमाम दर्शक भी यहाँ पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी पर कैसे बेमुद्दा कर देंगे भाई? मुद्दों की कमी है क्या इस राज्य में? मुद्दों की कमी नहीं है, ये केवल जातीय जनगणना मुद्दा नहीं है इस राज्य का। हाँ, जातीय जनगणना केवल मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत सारे हैं। विवेक जी, रोजगार की दिशा में सरकार ने जो वादा किया है चुनाव के समय, सरकार उस वादे को पूरा करने की दिशा में एकदम तत्पर है और आगे भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसीज निकल रही है, आने वाले समय में युवाओं को रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। अभी बस एक बात, दोनों आंकड़ा दे दे, आप इनसे बुलवाइए, दोनों आंकड़ा दे, इस तरह से डिबेट मत करवाइए, सवाल पूछा चंद्र प्रकाश जी ने, सवाल कांग्रेस की तरफ से है, सवाल कांग्रेस की तरफ से है। दोनों से ये भी पूछ अगर इस तरह से जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, हमको बोलने नहीं देंगे। और एक मिनट, अगर विवेक जी आप इस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता को बुलाकर डिबेट करवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे सकारात्मक डिबेट कभी नहीं हो पाएगी। आप ये देखिए कि नॉन स्टॉप ये बोलते जा रहे हैं,
हर किसी के मसले में अगर इस तरह से बुलवाना ठीक है, है तो चंद्र इनसे प्रकाश जी इनकी का जवाब वार्ता दीजिए। करवाइए, हम लोगों को मत बुलाइए। चंद्र प्रकाश हम जी का लोगों को जवाब मत बुलाइए। इस तरह से कहीं डिबेट होता है? रोजगार लगातार सृजन, ये बोलते रोजगार जा रहे हैं, सृजन, किसी और नहीं को रोजगार बोलने का मौका सृजन ही के नहीं दे अलावा रहे हैं। बताइए। हाँ बताइए अभिषेक जी। जी एक बात देखिए, रोजगार सृजन की तरफ सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग एक इंडिपेंडेंट चैनल है, आप लोग हमेशा हर चीज को लेकर पोल करवाते हैं। मैं लगातार आपकी डिबेट्स में बैठता हूं, कई बार जो पोल होते हैं वो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। आज आपने जब पोल करवाया तो पोल के जो नतीजे थे वो आम जनता का पोल आपने करवाया ना। आप तो कोई बिल्कुल बिल्कुल प्लान्ड पोल तो नहीं कराते हैं। आम जनता का भी मानना है कि भाई तेजस्वी यादव जी के पास सकारात्मक मुद्दे नहीं है। तो ये लोग, इन लोगों की तरफ से कमेंट क्या आता है? कमेंट ये आता है कि इस पोल का कोई महत्व नहीं है। भैया ये लोग खुद से मानकर चलते हैं कि जनता ने मैंडेट तेजस्वी यादव जी को दे दिया था। भैया जनता ने अगर आपको विपक्ष में बिठाया है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए आप सरकार पर सवाल उठाइए ना, आप क्रिटिसाइज करिए, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप हर एक मैंडेट को जब नकार देते हैं तो यह दर्शाता है कि सचमुच आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। और आपका फ्रस्ट्रेशन ही आपके इस तरह के बयानों से बयां होता है सही मायनों में कि आप फ्रस्ट्रेशन में है सरकार में नहीं आ पाने के। आप इस बात के फ्रस्ट्रेशन में है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा था वह मुद्दा आप ठीक से भजा नहीं पाए। सभी पार्टियों ने समर्थन दिया, मुख्यमंत्री जी ने पहल की, हाँ आपका भी सहयोग मिला। हम आपके सहयोग को नकार नहीं रहे हैं, हम किसी भी पार्टी के सहयोग को नकार नहीं रहे हैं। हमने साफ साफ कहा कि यह मुद्दा राजनीति के लिए नहीं बना है। इस मुद्दे पर जब सभी दलों का समर्थन हमें पहले से प्राप्त है, आने वाले समय में भी बहुत बेहतर तरीके से यह होगा। तो चलिए, आपके हमारे पास समय की कमी है। राजनीति चंद्र के प्रकाश जी मुद्दे से नहीं छोटा सा होते हैं। सवाल। चंद्र प्रकाश जी, तेजस्वी मुद्दा विहीन हुए कि नहीं हुए, पब्लिक पर छोड़ देते हैं और तेजस्वी पर छोड़ देते हैं। हमें जरा ये बताइए, ये महागठबंधन कांग्रेस विहीन हो गई है क्या? क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका? किससे क्या पूछ रहे हैं? ये हम पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस विहीन महागठबंधन है क्या? नया ये जो महागठबंधन है क्या है? बस अपनी जानकारी के लिए अच्छा, पूछ रहे हैं। विवेक जी, जो दिखाई पड़ रहा है वही ना सच्चाई है। अब इसमें हमारा मत का क्या है? जो है अब वो आपके सामने है। महागठबंधन का जहां सवाल है तो कांग्रेस ने तो जो स्थिति है वो स्पष्ट कर ही दिया है। तो अब इसमें अभी कोई कहने का कोई मतलब नहीं है, चूँकि चुनाव में आपने देखा, उपचुनाव में भी कांग्रेस अकेले लड़ी है। अब जो नगरपालिका का एमएलसी का लोकल बॉडीज से जो रिक्त स्थान से उसमें जो चुनाव हुआ है तो कांग्रेस अकेले लड़ी है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि विधान परिषद को लेकर के जो 3 कैंडिडेट है आरजेडी का, तो वो आरजेडी का कैंडिडेट है, कांग्रेस उससे अलग है। तो अभी तो जो मुद्दा है वो सामने है महागठबंधन का, आप देख रहे हैं। तो आगे भविष्य में तय होगा, ठीक है, भविष्य में जो होगा तय होगा। आगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी कहा है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर बेमुद्दा कर दिए हैं क्या नीतीश कुमार ने। एक बार पोल हम जरा फिर एक बार दिखा देते हैं, इस पोल को देखिए, उसके बाद इस कार्यक्रम को यहां पर खत्म करेंगे। तो फिलहाल ट्विटर पोल अभी जो ताजा आंकड़े वो ये है कि नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया। ये सवाल हमने पूछा था, हाँ का जवाब 56% लोगों ने कहा है कि हाँ बेमुद्दा कर दिया, नहीं कहने वाले 34% और पता नहीं वाले 10% लोग। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।